गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल बच्चों की फीस लेने के मजाज हैं या नहीं, कानून क्या कहता है। कुछ साल पहले ये ऐसी जजमेंट हाई कोर्ट ने दी थी। उसके अंदर कहा गया था कि गर्मियों की छुट्टियों की फीस नहीं ले सकते। प्राइवेट स्कूल ताकतवर हो गए हुए हैं, गर्मियों की छुट्टियों की फीसें लेते हैं। सर, स्कूल छुट्टियां हो रही हैं गर्मियों की, इस हवाले से क्या कहेंगे, जजमेंट क्या है हाई कोर्ट की? और इसके अलावा अगर जो स्कूल्स छुट्टियों की फीसें ले लेते हैं 3-3 माह की, उन पे क्या जुर्म बनेगा या क्या उनको सज़ा दी जाएगी? कुछ साल पहले ये ऐसी जजमेंट हाई कोर्ट ने दी थी। उसके अंदर कहा गया था कि आप गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीस नहीं ले सकते, क्योंकि फ़ीस वही है जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी फ़ीस होती है। जितनी देर बच्चा पढ़ता नहीं, क्योंकि स्कूल जब रनिंग पोजीशन में नहीं है तो उसकी फ़ीस पे नहीं होगी। तो ये जजमेंट के ऊपर मेरा ख्याल से कोई कोशिश की गई थी। इसमें स्कूलों ने मिनिमाइज फ़ीस की थी, कुछ अरसा ये रही थी, लेकिन उसके बाद ये उस तरीके से उस लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। तो आज ये है कि तमाम जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो इसके ऊपर फ़ीस ले रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीसें लेते हैं। और इसमें अगर कोई शख्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकती है तो वो इंटरमीडिएट जो बोर्ड है या सेक्रेटरी एजुकेशन है या यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन कमीशन है, वो लोग अथॉरिटी रखते हैं कि इसके ऊपर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस रखें और वो स्कूलों से पूछें, एक अकाउंटेबिलिटी करें और उनसे पूछें कि ट्रांसपेरेंसी दिखाएं स्कूल कि वो बच्चों से स्कूल गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीसें नहीं लेते। क्योंकि अभी जो चलान आते हैं उसके अंदर गर्मियों की फ़ीसें जितनी रेगुलर फ़ीस जारी होती है हर माह की, उतनी ही गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीस होती है। और सब पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उसके अंदर जाके वो स्कूलों के करे, क्योंकि फिर स्कूल जो भी पेरेंट शिकायत लगाएगा तो वो प्राइवेट स्कूल उनके बच्चों को तंग करेंगे, पेरेंट्स को तंग करेंगे, उनके बच्चों को स्कूल से निकालेंगे और बच्चों का जो एक पूरा कैरियर है वो ख़राब करेंगे। तो कोई भी इस जो बिना पे के ऊपर कोई जाके शिकायत लगाना नहीं चाहता। वो कहते हैं जैसे चल रहा है वैसे चलता जाए। और ये काम जो गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीसों को माइनस कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा प्राइवेट स्कूल और पेरेंट्स को। उनको रिलीफ मिलेगा ये 3 माह का, और सिर्फ ये 3 माह का भी नहीं बल्कि सर्दियों की छुट्टियों की भी जो फ़ीस है उसको भी माइनस करना है। तो ये 3-4 महीने की फ़ीसें माइनस होने से पेरेंट्स को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। सर, वालिदैन की जानिब से प्राइवेट स्कूल माफिया का नाम दिया जाता है, जो हर किसी सूरत में भी स्टूडेंट के लिए, चाहे फ़ीस है, गर्मियों की छुट्टियां 3 माह की होती हैं, फ़ीसें ली जाती है और हर दूसरे की जो स्कूल है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज होता है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। तो पेरेंट्स के लिए क्या समझते हैं, गवर्नमेंट की जानिब से और कानून की जानिब से क्या रिलीफ दिया जाएगा या दिया गया है? देखिए, पेरेंट्स तो बेबस है। इसके अंदर अगर कोई स्टेप ले सकता है तो गवर्नमेंट तमाम प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के मीटिंग करे, कंसेंसस बिल्ड करे और एक फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो फेयर फ़ीस स्ट्रक्चर बनाए। एक ऐसा फ़ीस स्ट्रक्चर जो कि स्कूलों के लिए भी काबिल कबूल हो, उनके एक्सपेंसेस भी मीट हो और पेरेंट्स को भी जो है उसके ऊपर जो फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर स्लैश डाउन करें ताकि उनको भी इसमें बचत मिले। छुट्टियां हो जाती हैं लेकिन फ़ीसें लेना स्कूल की जानिब से लीगल है, इलीगल है, आप क्या कहते हैं? जो टीचर्स हैं या जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो आप 3 माह के लिए नहीं कर सकते कि हमने आपको 3 माह के नहीं। तो इसका मिनिमाइज करके एक फ़ीस स्ट्रक्चर करना चाहिए कि आपके जो स्कूल के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं या स्कूल के बाकी अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं जो कि मिनिमाइज हुए होते हैं इन 3 माह के अंदर, एक मिनिमम किस्म की फ़ीस स्ट्रक्चर के अंदर 3 माह के अंदर रिलीफ दे के एक मिनिमम जो है वो फ़ी ले लेनी चाहिए। कौन है इनके पीछे? हाथ ही को नहीं डालता प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, जब भी बात आती है वो अपना लोहा मनवा लेते हैं, कोई भी, चाहे गलत उनका बात हो या सही हो। प्राइवेट स्कूल खुद इतने ताकतवर हो गए हुए हैं कि उनको किसी को उनके पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर ये प्राइवेट स्कूल तो कभी किसी को रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट कमाना है, तो वो तो रिलीफ कभी नहीं देंगे। इसके अंदर अगर कोई रिलीफ दे सकता है तो वो हुकूमत
इनके साथ बैठ के रेगुलेशन बना के ऐसी पॉलिसी बना सकती है जिससे रिलीफ मिलेगा। अगर कोई स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो ज़्यादा फीसें ले रहे हैं तो पेरेंट्स अगर कानूनी कोई मदद लेना चाहते हैं या पुलिस के पास जाते हैं तो कोई लाया अमल बनेगा इस तरह का? पंजाब हुकूमत चाहेगी तो बनेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं बनेगा। अगर एक स्कूल का लाइसेंस आप कैंसिल करते हैं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किधर जाएंगे?